हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इसरो की जय हो। तैयार हुआ भारत का नया इंजन। इसरो एंड हाल टीम अप फॉर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। वाह, चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हाल भी बोल सकते हैं, HAL बोल सकते हैं। हाँ, HAL। मैं तो जनरली HAL ही बोलती हूँ। चलो देखें। अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक कारनामा करते हुए चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग और लैंडिंग कर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। उसके बाद बैक टू बैक मिशन करते हुए इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया, जो अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर चुका है। वही गगनयान की तैयारी 2025 के लिए तैयार है। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, अभी की दो सबसे दमदार अपडेट है कि इसरो ने दो कंपनी के साथ काम करने जा रहा है, जो अभी आप जल्द से पहला अपडेट बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक ऐसी रॉकेट मशीन को बना करके तैयार कर लिया है जिससे भारत दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और नई पहचान बना सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने एक ऐसे समय पर इस मशीन को बनाने का काम शुरू किया है जहां पर रिसेंटली जापान की पहली प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट फेल हो गई है। जापान, जो कि तकनीक के मामले में दुनिया का सबसे आधुनिक देश माना जाता है, इसके बावजूद भी अगर जापान जैसे देशों की रॉकेट फेल हो जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ लेक ऑन एफ टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही। वही दूसरी तरफ भारत जैसा देश, जिसके लगभग दुनिया में या फिर कहे पश्चिम में पूरी तरीके से आलोचना की जाती है, इसके बावजूद भी हम नई नई तकनीक डेवलप कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से डेवलप की गई इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे भारत दुनिया भर में अपनी नई पहचान बनाने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक इसरो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, इन तीनों के जॉइंट वेंचर से भारत के अंदर एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन रॉकेट को बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसरो ने साल 2022 में ही इस रॉकेट मोटर को सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था। इस रॉकेट इंजन की खासियत, इसे आप एक तरीके का रॉकेट इंजन बोल सकते हैं, जिसको इसरो ने 2022 में सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जिसने 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड रॉकेट मोटर को भारत ने टेस्ट किया। लेकिन इसकी आखिर खासियत क्या है जो इसे नॉर्मल रॉकेट से बिल्कुल बनाता है? देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, इसे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर दोनों से ही ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, इस टाइप के इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक की जा सकती हैं, जिससे इसके ऊपर कंट्रोल काफी ज्यादा आसान होता है। तीसरा बड़ा फायदा कि इससे होने वाले एमिशंस को आसानी से कंट्रोल किया सकता है। नॉर्मली जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसके तुलना में ये कम कार्बन एमिट करता है। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये स्पेस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाने वाली है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह भी बहुत कम स्तर पर, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जिस टेक्नोलॉजी पर काम किया है, ये वाकई न सिर्फ दुनिया में एडवांस, बल्कि हम इससे कम कीमत पर तैयार कर रहे हैं। और आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करीब 470 बिलियन डॉलर की है, और यह बढ़कर के करीब आधा ट्रिलियन US डॉलर से भी ज्यादा की होने वाली है। और ऐसे में भारत की तरफ से रखी जा रहे हैं ये बड़े कदम आने वाले समय में भारत के भविष्य को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये दोस्तों पहला अपडेट था। अब दूसरा अपडेट जानते हैं थोड़ा डिटेल। तो दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही गेम किया था। और अभी 1 जनवरी 24 को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके साथ ही दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा गेम कर दिया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। तो नासा भी इसरो की तकनीक से चौंधिया गया है। सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिका हुआ था, लेकिन उसी दौरान इसरो ने किसी हथियार पर काम किया है
जिसके खुलासे से अब पूरी दुनिया हिल चुका है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पूरा कहानी को उसकी तह तक जाने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसैट 3DS नाम की सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूँ, और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद पूरा दुनिया इसरो का दीवाना हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा। स्पेस में ही बाहर होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता दोस्तों। ऐसा ही दमदार जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों ये है इसरो का, या ये कहे भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट। नाम है इनसैट 3DS। मौसम के लिए केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबर ही लाल है, जो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ बताने वाला है। क्लियर बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे साइड में वो जो छोटे छोटे लगे हुए ये नीचे वाले ये LVF C-14 से लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसको लेकर टीम इसरो ने कहा है कि किसी भी तरह की मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या ये बात बस इतनी सी है या कुछ और भी गणित के पीछे छुपा हुआ है? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ इनसैट 3 सीरीज के बारे में। दोस्तों ने अब तक 6 सैटेलाइट जिसके तहत लॉन्च किए हैं। ये 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी यह धरती 36,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी में अब 7वां सैटेलाइट लॉन्च हुआ, लेकिन ये असल में सबका बाप है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है। तो दोस्तों इनसैट 3 सैटेलाइट में 3A, 3D और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं। और दोस्तों अब तक की ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखीय के ठीक ऊपर तैनात किया जाता है, जिससे यह भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। और इस बार तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसका वजन पाकिस्तान चाइना पे रखेंगे क्या नजर है। और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजन लगे हुए हैं। इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मेटीओरोलॉजी पैलोड भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती है। भारत के इस सीरीज सैटेलाइट्स की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात है कि हमारे पड़ोस देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट है। तो भैया देख लो हमारा कमाल, अब हम स्पेस की रेस में भी कूद चुके हैं और अब धीरे धीरे नंबर 2 नंबर 1 की रेस में पहुंचे। देखिए इनसैट वाले कह रहे हैं, वो तो काफ़ी समय से इनसैट वाले जा रहे हैं और वो सिविलियन है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पाई सैटेलाइट जा रहा है, कुछ नहीं। मगर ये बात अच्छी है कि प्रोपल्शन नया आ गया, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक आ रहा है प्रोपल्शन, तो अच्छी बात है। और इसरो का सक्सेस रेट जो है बहुत ही अमेजिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जापान जो है उसका अनफॉर्चुनेटली अब सब गड़बड़ जा रहा है। रशिया का भी तो जापान ने पहले खुद बनाने की कोशिश की, वो गड़बड़ होता रहा, फिर वो यूरोपियन एजेंसी के साथ बनाने लग गया, फिर भी मतलब जहाँ पर भी जापान कोशिश कर रहा है सब फेलियर। तो उनको तो बड़े टेंस आए हुए हैं, ऊपर से उनकी इकॉनमी वहाँ डूब रही है। पहले 3rd नंबर की इकॉनमी थी, अब वो 4th नंबर की इकॉनमी हो गया, तो उनका तो बुरा हाल चल रहा है। और यहाँ पे इसरो जो है बहुत ही शांति से पेशेंस से कर रहा है काम और मेक श्योर कर रहा है कि जो भी बना रहे हैं वो बिल्कुल सही चले। ठीक है, जापान कोशिश करता है कि मून पहुंच जाएंगे 3 के अंदर के, जाके वहाँ फेल हो जाते हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी हमें आती है धीरे सर्कल के पहुँच रहे हैं, मगर सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इंडिया जो है अभी प्रोटोटाइप्स के हिसाब से काम करता है कि आप एक छोटी चीज़ लीजिए, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करिए कि आप पहुंचा सकते हैं,
जब आपको आ जाएगा वो छोटी चीज़ को ना, फिर हम बड़ी ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि झटके से बड़ी बनाएंगे, बड़ी कोई कोशिश करेंगे फिर मतलब फेल हो जाए, वैसा नहीं, इंडिया नहीं करता। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया चल रहा है और दिख रहा है कि इसरो जो है बहुत ही कमाल कर रहा है। जब हम मून पे गए थे तो तब पता चला था कि कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उससे थोड़े समय पहले ही रशिया का पूरा गिरा था। उसके बाद यूएसए की प्राइवेट कंपनी में कोशिश किया, वो भी टेढ़ा गिरा। तो क्वेश्चन ये है कि इसरो जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कार्य कर रहा है, स्टेप वाइज अप्रोच कर रहा है। आदित्य L1 गया था, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सन के साथ गया हो, मगर वो L1 पे था। L1 पे काफ़ी दूर है, मगर वो हम दिखा रहे हैं कि स्टेप वाइज, मगर जो भी हम काम करते हैं सक्सेसफुल रहता है। तो ये ग्रेट बात है, तो काफ़ी अच्छा है। और इससे जो है पूरे वर्ल्ड को समझ आ रहा है कि इंडिया जो है स्पेस के मामले में बहुत तेजी से आगे जा रहा है। बिल्कुल, हम हमारा एक एग्जांपल जो सेट करें वो है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वर्ल्ड को नजर आता है वो। हम स्लो हैं, स्टेडी हैं और हम रेस जीतते हैं। Correct. तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।